हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट टाइम पे जब भी लास्ट वीडियो आया था तो हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए थे, ठीक। और जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए थे तो हम लोग देखे थे कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक साथ होते हैं और किसी भी पॉइंट पे, ठीक, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे। पहला तो बाई मैग्नेट था, दूसरा बाई मूविंग चार्ज था, बाई तीसरा था हमारा करंट था ना। कहीं पे मूविंग चार्ज हो, मैग्नेट हो या हमारे पास करंट हो तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखिए टॉपिक समझिए। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, वो वायर हो, वो रिंग हो, वो डिस्क हो, कुछ भी हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम लोग देख लेंगे करंट के बाद मूविंग चार्ज का देख लेंगे या दो चार्जेस का देख लेंगे, बहुत सारा देखेंगे ना। अभी ये सब देखना है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, किसी भी पॉइंट पे जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और प्लस होता तो बाहर होता था, माइनस होता तो अंदर होता था ना। हमको किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एकदम फिक्स है, दो चीज़ें रहेंगे। पहला हमको चाहिए, सबसे पहला कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारा डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला हमको चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा हमको चाहिए डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होगा तभी हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्शन नहीं निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है ना। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक, कि करंट की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। सबसे पहले हमको डायरेक्शन चाहिए और दूसरा हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। बस में तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं आज डायरेक्शन, कि डायरेक्शन हमको आ जाएगा तो उसके बाद निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ना। मैग्नीट्यूड के लिए बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, मेन एफर्ट जो लगाना है डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में भी एफर्ट नहीं लगाना है। एक बार अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं, करंट की वजह से देख रहे हैं, मूविंग चार्ज की वजह से नहीं देख रहे, करंट की वजह से देख रहे हैं ना। अच्छा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। सबसे पहला, ठीक, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऐसे, ठीक है, कहीं पे कोई करंट हमारे ऐसे है, ठीक, करंट अगर थोड़ा हम, ठीक है, कहीं पे ये कोई वायर है, इस वायर में करंट ऐसे आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो अपना राइट हैंड लीजिए, ठीक है। राइट हैंड लेने के साथ राइट हैंड में इस थंब को करंट के डायरेक्शन रखिए, चलिए रख लीजिए, रख दिया करंट के डायरेक्शन, और करंट के डायरेक्शन रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर आ रहा है, बस नहीं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, और अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस शो करते हैं और बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डॉट से। इसी को हम लोग राइट हैंड पाम रूल कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं ना। थंब को राइट हैंड लीजिएगा, सबसे पहली बात राइट हैंड लेने के साथ ये जो थंब होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, बाकी जो पाम होगा या फोल्डिंग फिंगर्स होंगे, ऐसे फिंगर हम फोल्ड, जैसे करंट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट में पूछ रहे हैं सामने हमारे, ठीक, तो इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है, इस पर कुछ इधर आ रहा है, तो इस टाइप से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। या और सोचिए, ठीक है, ऐसे कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसे कह दिए कि अगर कहीं पे कोई करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक, अब इस पे निकालना है, देखिए ऐसे रखिए। सबसे पहले तुरंत अपना ये फिंगर राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड के थंब को लीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गया, और इसको घुमा के अगर ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये पहला हमारा रूल हो गया थंब को यूज करके ना, कहीं पे डायरेक्शन या और भी देखिए ऐसे करिए, मान लीजिए ऐसे निकाले, जैसे सपोज दैट ये ऐसे क्रॉस करंट का डायरेक्शन दिया, सपोज दैट करंट जो है ये बोर्ड के अंदर है, जो करंट है वो कहाँ है, बोर्ड के अंदर है। तो उस कंडीशन देखिए, मान लीजिए पॉइंट P पे पूछ रहे हैं, पॉइंट Q पे पूछ रहे हैं, तो इस कंडीशन में देखिएगा करंट ऐसे, देखिए करंट ऐसे है ना, करंट ऐसे तो पॉइंट में देखिए नीचे जा रहा है, हाथ हमारा ये देखिए फिंगर नीचे जा रहा है, मतलब कि इस पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, बस नहीं। और इस पॉइंट में देखिए करंट अंदर था ना, करंट अंदर था, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखिएगा मैग्नेटिक
हम चाहें तो थंब को यूज़ करके मैग्नीफील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं।